हाँ, तो जय हिंद, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही मग्न होंगे, ठीक है? तो इसी बीच में आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10वीं का साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं साइंस का 2022 में आपके फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप लोगों का स्कोर बढ़ाना है, मार्क बढ़ाना है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पर बहुत ज़्यादा ही फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने अपना आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, कि मेंडल ने अपना आनुवंशिक का प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर का पौधा का किया था। किसका किया था? मटर का पौधा का प्रयोग किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 2 नंबर, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, वायवीय शोषण जो होता है उसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का खपत होता है, ठीक है। और जो आपका अवायवीय है इसमें क्या होता है कि ऊर्जा का खपत कम होता है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है? बताइए, मानव में नर जनन ग्रंथि अंग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वृक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? वृक्षण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? बताइए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। क्या है? वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। पांचवा आपका क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी पोषण होता है, बताइए किसमें होता है? स्वपोषी पोषण किसमें होता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ए एवं बी दोनों, यानी कि क्वेश्चन ए और सी दोनों हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस होता है? बताइए, ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोशिका द्रव। ऑप्शन नंबर बी। सातवां आपका क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? बताइए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? बताइए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। उसके बाद आपका 9वां नंबर प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 10वां नंबर प्रश्न है आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है आपका, किस पौधे में रंध्र अणु उपस्थित रहता है? बताइए, किस पौधे में रंध्र अणु उपस्थित रहता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रिलिया। क्या होता है? हाइड्रिलिया होता है। 12 नंबर प्रश्न है, BS4 का संबंध है? बताइए, BS4 का संबंध किससे है? जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायु प्रदूषण से। किससे है? वायु प्रदूषण से है। 13 नंबर प्रश्न है आपका, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? बताइए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? तो इसका जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बताइए,
निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो इसका जवाब आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न है आपका, बीज विकसित होता है, बीज किस में विकसित होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, बीजांड में होता है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है आपका, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। छोटी आंत को हम क्या कहते हैं? ग्रहणी भाग भी कहते हैं, याद रखिएगा। कॉपर्स ल्यूटियस से स्रावित हार्मोन है, बताइए कॉपर्स ल्यूटियस से स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, बताइए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है आपका, मानव का उद्भव स्थान है, बताइए मानव का उद्भव स्थान कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा चीन हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो ये हो जाएगा एड्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है आपका, मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दा का आकार किस प्रकार होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेम के बीज के आकार को होता है। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है आपका, किशोरा अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन को कारण है, किशोरा अवस्था में शारीरिक परिवर्तन का कारण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा। क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है आपका, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, बताइए यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, यौवना आरंभ कहते हैं। ठीक है। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, औजन परत का ह्रास मुख किसके द्वारा होता है? औजन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ये हो जाएगा सीपीसी द्वारा। किसके होता है? सीपीसी द्वारा होता है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है आपका, तालाब किस प्रकार का परिस्थिति तंत्र है? बताइए तालाब किस प्रकार का परिस्थिति तंत्र है? तो इसका जवाब आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? बताइए निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्पादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है आपका, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। 28 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा के अनुवर्ती है, भारत में उत्पत्ति प्रवृत्ति विद्युत धारा के अनुवर्ती कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है आपका, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, 10⁻6 ए। ठीक है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है आपका, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? बताइए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा ए, अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है 32 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहता है, किस पर रहता है? तो अनंत पर रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है आपका, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा
किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा दोनों होता है। वास्तविक और उल्टा दोनों होता है। 34 नंबर प्रश्न है आपका, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापने के लिए उपयोग होता है। बताइए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ओमीटर हो जाएगा। क्या होगा? ओमीटर। 35 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? बताइए, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आई आर स्क्वायर। क्या होता है? आई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? बताइए, निम्नलिखित में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आप लोगों को उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए तैयार रहता है। 37 नंबर प्रश्न है आपका, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से आवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से आवर्धित होकर जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। बताइए, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न का आपका जवाब होगा यहाँ पर कि किसी शब्दकोश में पाए जाने गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस। ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां है, दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, दोनों होगा, और प्लस आपका हो जाएगा अवतल लेंस, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ आपका 40 का ऑब्जेक्टिव यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग कमेंट करिएगा कि 40 प्रश्न में आप लोगों को कितना सही हुआ। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।